क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ये जे एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्रीज 0 और 1 रखनी है, मैट्रिसेस ऑर्डर 2 का बनाना है, और कितने मैट्रिसेस ऐसे बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या, अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने मैट्रिसेस ऐसे बनेंगे जो इन्वर्टिबल होंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो निकाल सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। वो सारे मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बेसिक मेथड है, वो से करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि पहले चेक करते हैं टोटल मैट्रिसेस कितने आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 और 1 एंट्री करनी है, तो इसके 2 बेस, इसको भी 2 बेस, आपको पहले से पता होगा, ये भी और ये भी एनसीईआरटी का है 12th का, बहुत आसान सा। टोटल कितने बनेंगे, एंट्री 0 1 हो तो 2 पर पावर 4 यानी 16 बनेंगे। ठीक है, अब मैं वो मैट्रिसेस निकाल रहा हूं जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, तो इस टोटल में से घटा दूंगा तो आपका पता चल जाएगा कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, तो टोटल इन्वर्टिबल आ जाएगा। तो केस फर्स्ट है, मैंने ए को 0 मान लिया, बी को 0 मान लिया, तो ए और बी जब 0 हो गया तो डी और सी इंडिपेंडेंट हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। तो 2 बेस डी के लिए, 2 बेस सी के लिए, तो ये 4 बेस हो गया। मल्टीप्लाई करना पता है, टास्क कंप्लीट जब तक ना हो, पीएनसी में आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद मैंने ए को 0 लिया और बी को 1 लिया, तो ए 0 लिया तो डी फिर इंडिपेंडेंट हो गया, और बी को 1 लिया तो सी 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो इधर 0 करने के लिए सी 1 कर दिया तो बी 0 करना पड़ेगा। तो ये 2 × 1 बेज यानी 2 बेज ये भी आ गया, ये फिक्स्ड है, 1 बेज हो गया इसका, और ये 2 बेज इधर हो गया डी के लिए, तो इसलिए 2 आ गया। उसके बाद केस थर्ड है, जब आपने ए को 1 मान लिया, यहाँ कहीं नहीं माना है, बी को 0 मान लिया, तो ए 1 मानते ही डी फिक्स हो गया, 0 करना पड़ेगा, और बी 0 करते ही सी इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये 2 बेज हो गया, तो ये टोटल 2 आ गया। केस फोर्थ देखिए, ए को 1 और बी को 1 मान लिया, तो सी और डी 0 होना पड़ेगा, तो फर्स्ट एक ही तरीका ये, ए को 1 बी को 1 और सी को भी 1 डी को 1, तो 1 - 1 ये भी 0 हो जाता है, तो आपके पास ये 1 बेस यहां से भी आ गया। ओके, अब काउंट करें टोटल, तो 4 2 6 6 हो गया, 6 + 2 8 8 9, और ये 1 बेस 10 हो जाएगा। ओके, टोटल 10 हो गए। तो टोटल मैट्रिसेस 0 जो होंगे, इन्वर्टिबल नहीं होंगे, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा, वो जाता है 10, तो 16 - 10 दिस इक्वल टू हो जाता है आपके पास 6, तो आंसर है 6। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं जो कि काफी लाजवाब है और इंटरेस्टिंग भी है, मस्त है, बहुत जल्दी आएगा, इसमें केसेस इतना करने की जरूरत नहीं, बस आप समझने की कोशिश करें। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि वेक्टर बनाता हूं, कोलिनियर वेक्टर। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। आपके पास अगर मैं इसको, ये रो 1 है R1 और ये R2 रो 2 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि रो 1 और रो 2 को कुछ इस तरह लिखा जाए, जैसे आपके पास xi + yj लिखा जाए। xy की वैल्यू बदल जाएगा, क्या होगा, 0 या 1 डाल सकते हैं। तो अब इसके कितने बेस हो गए, x की जगह पर 0 या 1 2 बेस हो गए, और ये कितने हो गए, ये भी आपके पास 2 बेस हो गए। ओके, टोटल 4 ऐसे वेक्टर बन सकते हैं, 4 वेक्टर टोटल बनेंगे, 4 वेक्टर्स। तो अब ये वेक्टर मेथड से देखो करने वाले हैं, 4 वेक्टर बन गए। ये कैसे बना यार, यहाँ पर 0 या 1 मैं बना के दिखा देता हूँ। आप 0i + 0j, एक ये हो गया, 0i + 1j ये हो गया, और 1i + 0j कैप ये हो गया, और 1i कैप + 1j कैप ये हो गया। टोटल कितने बने, 1 2 3 और 4। ओके, क्लियर है। आइए, अब रो 1 को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो अगर मैं कोई रो 0 कर दूं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो मैं डिटरमिनेंट 0 हमें चाहिए नहीं, मैं तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ढूंढ रहा हूं। तो रो 1 में ये वाला तो डाल ही नहीं सकते, चाहे रो 1 या रो 2 में, दोनों में नहीं डाल सकते इसको। आप क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई अगर रो 1 को मैंने ये तीनों में से किसी एक से भर दिया, तो 3 वेज इसके हो गए रो 1 के लिए, R1 के लिए 3 वेज। अब R2 पर अगर आए तो देखिए, अगर मैंने ये 0 1 डाल दिया होगा तो अब ये 0 1 नहीं डाल सकता, 0 0 वाला नहीं डाल सकता, तो ये दोनों हट गए, बाकी 2 बेज अपने पास बचे हैं। ये इन दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं क्या, वो चेक करते हैं। तो ये भी देखना होता है कि अगर ये मैं मान लो 1 0 डाल रहा हूं, तो 1 0 पर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, कब, जब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर नहीं होने चाहिए। तो ये कोलिनियर वेक्टर नहीं है। कोलिनियर कैसा होता है, जब इसको इसके टर्म्स में लिखा जाए, कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके, कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर दे i 1i + 0j में, तो ये इसके बराबर हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कुछ मल्टीप्लाई करें इसके बराबर हो जाए, तो मतलब ये रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये भी इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये i का कोफिशिएंट 0 है, ये 1i 1j है, तो किसी भी तरीके से इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये दोनों रख सकते हैं, तो इसका 2 बेस हो जाएगा R2 के लिए। तो आपके पास आंसर 3 × 2 6 हो गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो, बहुत ही आसान है। ऐसे हम लोग 3 × 3 का भी देखेंगे, जिसमें एंट्री 0 1 या -1 और 1 होगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।